कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन सोक होता है, जो अपनी बहन और उसके बेटे को एक सुरक्षित जगह पर एक जहाज में ले जा रहा था और वे जहाज उन्हें शहर से बाहर लेके जा रहा था। रास्ते में एक आदमी और उसकी वाइफ उनसे मदद मांग रहे थे। तभी जॉन सोक ने देखा कि वह आदमी घायल था, तो उसे लगता है कि उन्हें भी जोम्बी ने घायल किया है। तो जॉन सोक उनकी मदद किए बिना ही उन्हें छोड़कर आगे चला जाता है। वे जहाज पर पहुंच जाते हैं। तभी जॉन सोक को पता चलता है कि जहाज को जापान की जगह हांगकांग लेकर जाया जा रहा है। और तब वे जहाज की कप्तान से बात करने जाता है। तभी उसके केबिन में एक आदमी जो कि इन्फेक्टेड था जोम्बी में बदल जाता है। जोम्बी को देखकर केबिन के सभी लोगों में हलचल मच जाती है। तभी जॉन सोक के पास एक आदमी आता है और वह उसे सारी बात बताता है। जॉन सोक को जैसी ही बात पता चलती है वे केबिन की ओर भागता है, क्योंकि उस केबिन में उसकी बहन की फैमिली होती है। जब तक वह पहुंचता तब तक केबिन के सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं। फिर जॉन सोक को लगता है कि उसने अपनी फैमिली को खो दिया। तभी उसे दिखाई देता है कि उसकी बहन केबिन में से ही सलामत होती है। वह उसे बाहर आने को बोलता है, लेकिन उसकी बहन आने से मना कर देती है, क्योंकि वे अपने इन्फेक्टेड बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उतने में ही एक जोम्बी उसकी बहन पर हमला कर देता है। देखते ही देखते सभी जोम्बी उसकी बहन को घायल करने लगते हैं। तभी जॉन सोक जल्दी से उस केबिन का दरवाजा लगा देता है। उसी समय उसकी बहन का पति, जिसका नाम चिलबिन था, वे वहां पर आ जाता है और वह उस केबिन का दरवाजा खोलने लगता है। जॉन सोक उसे समझाता है और वह उसे केबिन का दरवाजा खोलने से रोक लेता है। फिर कहानी 4 साल के बाद शिफ्ट होती है। हमें जॉन सोक को दिखाया जाता है तो चिलबिन के साथ हांगकांग में ही रह रहा था। कुछ गुंडे उनके पास आते हैं। तब उन गुंडों का बॉस एक जॉब ऑफर करता है कि उन्हें 4 लोगों का ग्रुप बनाकर वापस उसी जगह पर जाना होगा जहाँ ज़ॉम्बीज़ हैं, क्योंकि उस जगह पर एक ट्रक है जिसके अंदर एक बैग है, उसमें बहुत सारा पैसा है और जो भी उन पैसों को ले आएगा तो उसमें से आधे पैसों का हिस्सा उसे मिल जाएगा। जॉन सोक इस काम के लिए मान जाता है और वे चिलबिन और कुछ 2 लोग के साथ उस जगह पर रात के समय पहुंच जाता है, क्योंकि रात के समय ज़ॉम्बीज़ को दिखाई नहीं देता है। बस वे आवाज की मदद से अटैक करते हैं। यहाँ पर उन गुंडों में से एक आदमी उन्हें कहता है कि हम शहर के बाहर तुम्हारा किनारे पर इंतजार करेंगे। जब तुम्हें पैसों का बैग मिल जाए तो हमें ये सैटेलाइट फोन से सिग्नल भेज देना। एक फोन वह उन्हें देता है और दूसरा खुद अपने पास रखता है। उन 4 लोगों के अलावा एक फीमेल ड्राइवर भी होती है जो उन्हें उस ट्रक के पास लेकर जाती है, पर उस ट्रक में पैसे होते हैं। तभी जॉन सोक एक बिल्डिंग की ओर देखता है, इसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। जॉन सोक चिलबिन को वहाँ से निकलने को कहता है। फिर वे एक और ट्रक की लोकेशन पर पहुँचते हैं। फिर वे उस ट्रक को खोलकर देखते हैं, उसमें वे पैसों का बैग होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन चारों पर एक लड़की नजर रख रही होती है और ये बात उन्हें पता नहीं होती। फिर वे पैसों का बैग लेकर अपनी गाड़ी के पास आते हैं, लेकिन उनका ड्राइवर ज़ॉम्बी बन चुका होता है। चिलबिन उस ड्राइवर को बाहर निकालने लगता है। तब वे ड्राइवर चिलबिन पर अटैक कर देता है, जिसके कारण ट्रक का हॉर्न बज जाता है और देखते ही देखते उस हॉर्न की आवाज को सुनकर सभी ज़ॉम्बीज़ उनकी ओर आने लगते हैं। फिर वे लोग जल्दी से ट्रक में बैठकर ट्रक को लेकर भागने लगते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं कि अब तो हम अमीर होने वाले हैं। लेकिन अचानक से उनकी ओर फायर बॉल से अटैक होता है, जिसके कारण उनकी ट्रक में रोशनी होने लगती है। तो सभी ज़ॉम्बीज़ उनकी ओर तेजी से आने लगते हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर ये लोग डर जाते हैं और अपने ट्रक को और तेजी से चलाने लगते हैं, जिसके कारण इनका ट्रक क्रैश हो जाता है और अब इनका ट्रक भी किसी काम का नहीं होता। इसके कारण जॉन सोक ट्रक के बाहर आकर गिर जाता है। तभी वह देखता है कि उसके सभी साथियों पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है। उसे लगता है कि उसके सभी साथी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। चिलबिन ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपने आप को उस ट्रक में बंद कर लेता है। तभी जॉन सोक पर ज़ॉम्बी अटैक करने ही वाले होते हैं कि एक कार उसके सामने आकर रुक जाती है। वह उसी लड़की की होती है जो उनके ऊपर काफी देर से नजर रख रही थी। तभी जॉन सोक देखता है कि वो लड़की, जिसका नाम जून होता है, और एक उसकी छोटी बहन भी होती है। जॉन सोक उस कार में बैठ जाता है। जून एक बहुत अच्छी ड्राइवर होती है। उसकी बहन अपना दिमाग लगाकर एक लाइट वाली कार टॉय से ज़ॉम्बीज़ को डर के रास्ता साफ कर रही थी और जून जॉन सोक को अपने घर ले आती है। जब जॉन सोक की आंख खुलती है तो वे जून के दादाजी को देखता है, जो जून से कह रहा होता है कि तुम काम करने के बजाय किसे घर ले आई हो। तभी जॉन सोक जून की माँ को देखता है तो वह हैरान हो जाता है कि वे वही औरत होती है जो कुछ साल पहले अपने पति के साथ
उससे मदद मांग रही थी, जो कि जॉन शॉक ने उनकी मदद नहीं की थी। उस टाइम पर वही दूसरी तरफ हमें ट्रक के पास पूरे गैंग को आते हुए दिखाया जाता है और गैंग का नाम यूनिट 632 होता है, जिसका लीडर फर्स्ट क्लास होंग था। वह देखता है कि उस ट्रक का ड्राइवर अभी भी जिंदा है, लेकिन वो उसकी जान बचाने के बजाय वह उसे मार डालता है। और यहाँ पर हमें इन लोगों के स्वभाव के बारे में पता चलता है कि ये भी किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं थे और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने जॉन शॉक के ट्रक के ऊपर फायर बॉल फेंका था, ताकि वे सभी ज़ॉम्बीज उनकी ओर आए और उन पर अटैक करें। वे ट्रक को लेकर चले जाते हैं, यही सोचकर कि वे फूड से भरा होगा, खाने पीने की चीजों का भंडार होगा। इसके बाद वे अपने मिलिट्री कंपाउंड तक पहुंचते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फेमस लोग होते हैं। दूसरी तरफ हमें जून के दादाजी को दिखाया जाता है, तो रेडियो की मदद से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन्हें यकीन था कि रेडियो जेन से आकर उन्हें बचा लेगा। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि मिलिट्री ऑपरेशन 4 साल बंद था और ये बात उन चारों को भी पता थी कि उनकी मदद करने कोई नहीं आने वाला था। लेकिन उन्हें जैसे ही पता चलता है कि जॉन शॉक हांगकांग से है, तो वे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। 4 साल से उन्हें कोई बचाने नहीं आया, लेकिन पैसों की लालच में लोग यहाँ तक आ गए हैं। जॉन की माँ जॉन शॉक से पूछती है कि तुम्हारे बाकी के साथियों को क्या हुआ, तो वे कहता है कि वे सब के सब मारे गए। उधर जब वो ट्रक को खोलते हैं तो उसमें उन्हें चिलबिन दिखाई देता है। वह उसे पकड़कर और किसी गेम के लिए लेकर जाते हैं। वहीं पर एक आदमी जब उस बैग को खोलता है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। बाद में वह सीधा कैप्टन सीओ के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। फिर वह जाकर बैग को देखता है तो उसे पैसों के साथ सैटेलाइट फोन भी मिलता है। वह फोन ऑन करता है और कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि ये ट्रक किसी ऑपरेशन का हिस्सा है। जो भी ये ट्रक को वापस लेकर आएगा उससे पैसे और शहर से बाहर निकाला जाएगा। कैप्टन सीओ को जैसे ही पता चलता है वे कहता है ये ट्रक मैं वापस लेकर आऊंगा। इस बात को अपने तक ही सीमित रखता है। उधर हमें चिलबिन को दिखाया जाता है, जिसे बाकी के सरफेस के साथ रखा गया था और उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हुए होते हैं। ये एक गेम शो था जहां पर ज़ॉम्बी और इंसानों को आमने सामने आकर गेम खेलना होता है और ये गेम देखने के लिए काफी सारे लोग इकट्ठा हुए थे। पहले राउंड में कम सरफेस ही सर्वाइव कर पाते हैं और उसमें चिलबिन भी था। उधर जेन शॉक और जून की फैमिली को दिखाया जाता है, जो इस बात को लेकर सोच विचार कर रहे होते हैं कि मिलिट्री कंपाउंड में वे जरूर आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें सैटेलाइट फोन काफी जरूरी है और वे उसकी मदद से वे सभी यहाँ से निकल सकते हैं। और ये सभी के सभी मिलिट्री कंपाउंड की ओर निकल पड़ते हैं। रात के समय इसी बीच जॉन शॉक सोच रहा था कि 4 साल पहले उसने इन सब की मदद नहीं की थी, इसलिए वे इस बात को जाकर जून की माँ को बताता है। पर जून की माँ ये सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती। वे कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, शायद मैं भी उस समय होती तो मैं भी ऐसा ही करती। उधर कैप्टन सीओ और उसके साथी बिना किसी के नजर आए वहाँ से निकलने की तैयारी में लग जाते हैं। रात को हम देखते हैं कि जॉन शॉक के साथ जून की फैमिली कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वे लोग मिलिट्री कंपाउंड के पास न जाकर किसी दूसरी जगह पर जून की माँ कार रोक देती है और वहाँ सिर्फ जॉन शॉक और जून की माँ पहले जाते हैं ट्रक के पास और उन्हें वे ट्रक भी मिल जाता है और सैटेलाइट फोन भी, लेकिन वे फोन पूरी तरह से खत्म होता है। इधर कैप्टन का एक और साथी किम भी वहाँ आ जाता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर खुद ही सारी की सारी बात बता देता है कि वे और कप्तान सीओ दोनों उन लोगों से मिलना चाहते हैं। और कप्तान सीओ को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में सैटेलाइट फोन के जरिए पता चला जो उसके रूम में है। इस बात को जॉन शॉक सुनते ही समझ जाता है कि चिलबिन का फोन मिला है और इतने में किम ये बात भी उगल देता है कि हमें ट्रक में से एक आदमी भी मिला है जो अब उस गेम में शो का पार्ट बन चुका है। ये सुनते ही जॉन शॉक उसे यानी चिलबिन को बचाने के लिए वहाँ से सीधा निकल पड़ता है। उसके जाते ही कप्तान सीओ भी वहाँ आ जाता है। वे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वे तुरंत जून की माँ पर गोली चला देता है। जून की माँ ट्रक को रिवर्स करके उसे टक्कर मार देती है और उससे जॉन शॉक के सैटेलाइट फोन को निकाल लेती है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। पोलियो की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उन्हीं की तरफ अटैक करने आने लगते हैं। बिल्कुल ठीक समय पर जॉन शॉक गेम शो पर पहुंच जाता है और चिलबिन को बचा लेता है। किसी तरह वे दोनों ज़ॉम्बीज के साथ उन सभी गैंग से बचकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी जॉन शॉक पर अटैक कर देता है। अब चिलबिन के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वे जॉन शॉक को बचाए या फिर वहाँ से भाग जाए। तो वे जॉन शॉक को बचाने का सोचता है। वे गन से उस ज़ॉम्बी को मारकर जॉन शॉक को बचा लेता है, लेकिन तभी उस
गैंग में से एक आदमी चिलबिन पर गोली चला देता है और चिलबिन वहीं पर मर जाता है। उसे मरा देखकर जॉन सोक काफी ज्यादा शौक हुआ होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसकी फैमिली में से सिर्फ चिलबिन ही था, अब वे भी ना रहा। इतने में एक आदमी जॉन सोक को भी शूट करने ही वाला था कि तभी जून की माँ ट्रक को लेकर वहाँ आ जाती है और वे जॉन सोक को ट्रक में बैठने को कहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे ज़ॉम्बीज़ उनके ट्रक पर अटैक कर रहे होते हैं और ट्रक का शीशा तोड़ देते हैं। शीशा टूटने की वजह से ज़ॉम्बीज़ अंदर भी आने लगते हैं। तभी उन्हें एक लाइट नजर आती है और वे लाइट और कोई नहीं जून की कार की होती है, जो अपनी कार की लाइट से सारे ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लगा लेती है। बड़ी समझदारी से वे सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके आगे की तरफ जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उनके पीछे पूरा का पूरा गैंग पड़ा हुआ था जो उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ गाड़ियों को वे जून खुद ठिकाने लगा रही थी, लेकिन इस गैंग में से एक आदमी उसी की टक्कर का था। वह ड्राइविंग में जून की तरह ही अच्छा होता है, लेकिन जून उससे ज्यादा समझदार थी और बड़ी समझदारी से उससे भी पीछा छुड़ा लेती है। बहुत सारी गाड़ियां डैमेज होने के बाद गैंग का लीडर अपने अगले ट्रक को आजमाता है। जून की माँ देखती है कि वे सभी कार्स पर लगी हुई बड़ी बड़ी हेडलाइट को चालू कर देता है, जिससे वे सभी ज़ॉम्बी उनका रास्ता ब्लॉक करने लगते हैं। जून बड़ी समझदारी से अपना सारा रास्ता क्लियर करती है। जॉन सोक साथ में उसकी लाइट को शूट करके डैमेज करता जाता है और जब उनका ट्रक सारे ज़ॉम्बी से बच जाता है और वे जो गैंग उनके पीछे लगे थे वे सभी ज़ॉम्बीज के झांसे में आ जाते हैं। फिर वे बोट पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि शिप उनके लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। वे सभी बहुत खुश थे, वे सभी बच गए। लेकिन तभी अचानक से एक कार उन्हें टक्कर मार देती है। वह कार कैप्टन सियोक की होती है। वे तुरंत जून को गन पॉइंट पर ले लेता है और उनके सारे के सारे हथियारों को नीचे रखने को बोलता है। सियोक काफी सीरियसली बोल रहा था, नहीं तो वे जून को कभी भी शूट कर सकता था। अब यहाँ पर जून की छोटी बहन अपनी समझदारी से रिमोट कार से उनका ध्यान भटकाती है और जून बच जाती है सियोक के चंगुल से। लेकिन कैप्टन सियो उसकी बहन को देख लेता है और उसके गोली मारने ही वाला होता है कि तभी गैंग का एक आदमी सामने आ जाता है और वे गोली उसे लग जाती है। जून की माँ गन उठाती है। इतने में कैप्टन सियो उसकी टांग में गोली मार देता है और वे ट्रक को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से जाने का टिकट उसके पास था और फिर से वे लोग वहीं पर फंस जाते हैं। कैप्टन सियो ट्रक को लेकर शिप पर पहुँच जाता है और शिप के अंदर ट्रक को चेक करते हैं कि वे पैसों वाला बैग है कि नहीं। वे ट्रक और पैसों के मिलने के बाद भी अपना वादा पूरा नहीं करते और कैप्टन सियोक को शूट कर देते हैं। लेकिन अभी भी कप्तान सियो जिंदा था। वे ट्रक को रिवर्स करके ट्रक को चला देता है और ट्रक शिप के बाहर निकल जाता है। दरवाजा खुलते ही सारे के सारे ज़ॉम्बी शिप के अंदर आ जाते हैं और सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं। और ये सब होता जॉन सोक और जून की फैमिली देख रही थी। जब कप्तान सियो जून की बहन पर शूट कर रहा होता है तो सामने आने वाला आदमी कोई और नहीं तो उनकी दादी जी होती है, जो अब अपना धीरे धीरे दम तोड़ चुकी होती है। तभी आसमान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहां से गुजर रहा होता है और वे सब उसे सिग्नल कर रहे होते हैं। गोली की मदद से ये आवाज ज़ॉम्बी तक भी जा रही होती है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर वे इस सिग्नल को समझ जाते हैं और नीचे आ जाते हैं और साथ ही साथ सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रहे थे। जॉन की माँ को पाँव में गोली लगने के वजह से वे ज्यादा भाग नहीं पा रही थी, इसलिए जॉन उसकी दोनों बेटियों को लेकर जाने लगता है। तो पीछे से जून की माँ ज़ॉम्बी से निपट रही थी। वे ट्रक में बैठकर उसका हॉर्न प्रेस कर देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज ट्रक के चारों ओर आ जाते हैं। इधर जॉन सोक और जून हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं और जून देखती है कि उसकी मदद कर रही थी वे जेन होती है। इसका जिक्र जून के पिता ने काफी बार किया था। जून उनसे कहती है कि वे उसकी माँ की मदद करें, लेकिन वे मिलिट्री सोल्जर मना कर देते हैं क्योंकि अब सारी सिचुएशन उनके हाथ से बाहर थी। तभी जून उनकी ही गन निकालकर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि वे अपनी माँ के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अभी देखते हैं कि जून की माँ गन से सुसाइड करने जा रही होती है और मिलिट्री सोल्जर जून से कहते हैं कि तुम्हारी माँ अब बिल्कुल ठीक कर रही है। सिचुएशन में जॉन सोक जून और उसकी बहन को रोता देख रहा था और सोच रहा था कि ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जैसे कि उसने अपनी बहन को मरते देखा था। फिर वे तुरंत जून की माँ को बचाने के लिए निकल पड़ता है और उसे देखकर जून की माँ सुसाइड करने से खुद को रोक लेती है क्योंकि उसे भी अब जीने की उम्मीद नजर आ रही थी। वे बैक फायर करती है कि वहाँ से निकल सके और जॉन सोक भी फायर करता है और जून की माँ इस तरह से वहाँ से बच निकलती है। इसके बाद चारों सही सलामत हेलीकॉप्टर पर बैठ जाते हैं और सुरक्षित वहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।